हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो स्टडी करने वाले। ओके, क्लियर हो गया? तो ये वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्टडी करते हैं। ओके, देन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, वो डेरिवेटिव का ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। ओके, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म है उनका डेरिवेटिव में क्या और इंटीग्रेशन में क्या आंसर आता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो पहले आप ये बताओ मुझे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितना फंक्शन है? 6 फंक्शन है। यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री का कितना फंक्शन है? 6 फंक्शन है। ओके, तो हम लोग उसको पहले लिख के लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव। उसके बाद टैन एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स और नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। क्लियर हो गया? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिख रहे हैं। ओके, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का टर्म मालूम होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का टोटल 6 टर्म है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो मैंने लिख दिया। ओके, सेम एज इट इज आपको भी ऐसे लिख के लेने का है। ओके, नेक्स्ट ये जो थर्ड और फोर्थ वाला फॉर्मूला है ना, मैं उसके बाजू में ना स्क्वायर लिख देता हूं। और ये जो फिफ्थ और सिक्स का फॉर्मूला है ना, मैं उसके बाजू में मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, मतलब ये आपका LHS वाला फॉर्मेट क्लियर हो गया। ओके, अभी हम लोग उसका आंसर देखेंगे। ओके, अभी आंसर देखने के लिए हम लोगों को ये टेबल मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, टेबल को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो मुझे ये पेयर है। ओके, साइन कॉस के साथ है, टैन सेक के साथ है, कॉट कोसेक के साथ है। ओके, तो यहाँ पे साइन है, तो साइन किसके साथ है? कॉस के साथ। तो यहाँ पे आंसर में आएगा कॉस एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉस एक्स। तो कॉस किसके साथ है? साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स। ओके, माइनस कैसे आता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, पहले ट्रिग्नोमेट्री का टर्म देखो। नेक्स्ट कौन है? टैन। तो टैन किसके साथ है? सेक के साथ। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बाजू में क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। तो हम लोग ये सेक का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉट। कॉट किसके साथ है? कोसेक के साथ। ओके, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बाजू में क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे कोसेक का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस कहाँ से आता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक एक्स। तो सेक एक्स किसके साथ है? टैन के साथ। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लिखा है। मल्टीप्लिकेशन एक टर्म का नहीं होता है, उसमें कम से कम 2 तो चाहिए। ओके, तो सेक किसके साथ है? टैन के साथ। तो हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कोसेक किसके साथ है? कॉट के साथ। लेकिन हम लोगों ने बाजू में मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर हो गया RHS का आंसर? ओके, वेरी सिंपल। ओके, अभी ये माइनस कहाँ से आता है? जो भी सी से स्टार्ट होता है ना, जो भी टर्म डेरिवेटिव में, जो भी टर्म सी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, उसके आंसर को क्या दे दो? माइनस दे दो। क्लियर हो गया? डेरिवेटिव का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला। ओके, सो सिंपल। पहले ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी टर्म है ना, 6 टर्म, उसके लिख के ले लो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। थर्ड और फोर्थ के बाजू में स्क्वायर, 5 और 6 के बाजू में मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये ग्रुप, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला है साइन। साइन किसके साथ है? कॉस के साथ। तो यहाँ पे कॉस एक्स आ गया। ओके, नेक्स्ट है कॉस। कॉस किसके साथ है? साइन के साथ। तो यहाँ पे साइन एक्स आ गया। ओके, माइनस को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट टैन एक्स। टैन किसके साथ है? सेक के साथ है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो सेक का स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट है कॉट एक्स। कॉट किसके साथ है? कोसेक के साथ, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेक एक्स। सेक एक्स किसके साथ है? टैन के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो मल्टीप्लिकेशन 2 टर्म तो चाहिए मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, तो हम लोगों ने सेक इंटू टैन कर दिया। देन कोसेक। कोसेक किसके साथ है? कॉट के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये दोनों टर्म आ जाएगा। ओके, और जो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है ना, उसके आंसर में क्या दे दो? माइनस दे दो। क्लियर हो गया डेरिवेटिव का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम लोग अभी इसका इंटीग्रेशन देखेंगे। डेरिवेटिव के अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, मतलब डेरिवेटिव में जो अभी ये आंसर आया ना, वो सब अभी इंटीग्रेशन में जाएगा। तो पहले LHS लिख के लेते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स।
नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, माइनस को बाद में देखेंगे, पहले टर्म लिखो सिर्फ। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इंटू कॉट एक्स। क्लियर हो गया, एलएचएस वाला पार्ट क्लियर हो गया। सेम मैंने यहाँ देख के यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अभी फर्स्ट आंसर हम लोगों ने कॉस लिखा है ना, तो कॉस के एलएचएस में कौन सा टर्म है, साइन, तो यहाँ पे आंसर में साइन एक्स आ जाएगा। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन में साइन एक्स लिखा है, तो यहाँ पे एलएचएस में कौन सा टर्म है, कॉस, लेकिन ये माइनस वहाँ पे जाएगा। ओके, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेक स्क्वायर एक्स हम लोगों ने इंटीग्रेशन में लिखा है, तो उसके एलएचएस में कौन सा टर्म है, tan x, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर एक्स हम लोगों ने इंटीग्रेशन में लिखा है, तो उसके एलएचएस में कौन है, cot x, तो ये माइनस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देन माइनस cot x हो जाएगा। ओके, सेक एक्स इंटू टेन एक्स को हम लोगों ने इंटीग्रेशन में लिखा है, तो उसके एलएचएस में कौन है, सेक एक्स, तो यहाँ पे सेक एक्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कोसेक्स इंटू कॉट हम लोगों ने इंटीग्रेशन में लिखा है, तो उसके एलएचएस में कौन सा टर्म है, कोसेक एक्स, लेकिन ये माइनस वहाँ पे शिफ्ट होगा, तो माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया, इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला, डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दो। क्लियर हो गया, आपको इसे ग्रुप करके लिख देने का है। ओके, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में सिर्फ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का साइन एक्स और कॉस एक्स देखा है, और ये सब स्क्वायर और मल्टीप्लाई वाले टर्म है, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स होने के बाद टैन भी है, कॉट भी है, सेक भी है और कोसेक भी है, उसका भी फॉर्मूला बाकी है, तो हम लोगों नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, तो tan x, cot x, sec x और cosec x, ओके, ये चारों के आंसर में आपका लॉग आएगा। क्लियर हो गया, ये चार फॉर्मूला आपका लॉग में है। ओके, ये 4 फॉर्मूला जो है ना वो आपका लॉग में आएगा। ओके, तो sec का रिलेशन, सॉरी tan का रिलेशन sec के साथ याद रखो, और cot का रिलेशन cosec के साथ sin के साथ याद रखो। ओके, देन यहाँ पे sec है, तो सेक को सेम एज इट इज लिखो, और मैंने यहाँ पे बताया था सेक और टैन का रिलेशन, तो सेक के साथ क्या आएगा, tan x आएगा। ओके, तो कोसेक है, ओके, तो कोसेक एक्स सेम एज इट इज लिखो, और कोसेक में माइनस आता है, और यहाँ पे क्या लिखो, cot x लिखो। क्लियर हो गया, ये आपका tan x, cot x, sec x और कोसेक x का फॉर्मूला। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ओके, इनवर्स फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। इनवर्स मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स। ओके, अभी बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री में तो 6 टर्म रहता है, तो यहाँ पे 3 ही क्यों लिखा, 3 की हम लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें ही 3 का आंसर है। वो कौन से 3 है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, वो टर्म जो सी से स्टार्ट होता है ना, सी अल्फाबेट से, उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। ओके, तो सिर्फ मैंने साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स को ही लिया है। ओके, तो इसका आंसर कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट हर एक के न्यूमरेटर में 1 आएगा। ओके, 1 1 1, तीनों के न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1। फर्स्ट फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला स्क्वायर रूट में है, फर्स्ट और लास्ट फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आएगा। खाली आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट में क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज मतलब पहले एक्स स्क्वायर लिखो, बाद में 1 लिखो, वो लास्ट वाले फॉर्मूला में आएगा। क्लियर हो गया, इंटरचेंज करके और बाहर एक एक्स को शिफ्ट कर दो, मतलब आपका फर्स्ट फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया। अभी ये फॉर्मूला आपका रूट में नहीं है, तो रूट के अंदर जो टर्म है ना, रूट के अंदर उसको सेम एज इट इज लिखो, लेकिन माइनस के यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो। क्लियर हो गया, इनवर्स का फॉर्मूला। अभी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स को कैसे याद रखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, कॉट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और कोसेक करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर हो गया, कॉस करोगे तो यहाँ पे माइनस दे दो, कॉट करोगे तो यहाँ पे माइनस दे दो, कोसेक करोगे तो यहाँ पे माइनस दे दो। क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का और डेरिवेटिव का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला। ओके, तो अभी इसका अपोजिट यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ये टर्म है ना आंसर में, जो डेरिवेटिव का आंसर था ना उसको इंटीग्रेशन में शिफ्ट करो, ये जो डेरिवेटिव का आंसर है उसको इंटीग्रेशन में शिफ्ट करो, ये जो डेरिवेटिव का आंसर है उसको इंटीग्रेशन में शिफ्ट करो। ओके, और एलएचएस में जो टर्म है ना, एलएचएस में वो आपका यहाँ पे आंसर में जाएगा। क्लियर हो गया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला। नेक्स्ट,
ये है ना, ये इसको हम लोग 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपके इंटीग्रेशन में 5 टाइप्स डिपेंड है, 5 टाइप्स। ओके, सिर्फ ये 6 फॉर्मूला वो 5 टाइप्स में अप्लाई करने का है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3, मतलब टोटल 6 फॉर्मूला है और ये 6 फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 6 फॉर्मूला का ना पहले हम लोग LHS को क्लियर करते हैं। ये जो LHS लिखा है ना मैंने, उसको कैसे याद रखेंगे? ओके, ये 6 फॉर्मूला का LHS में देखोगे ना आप, तो उसमें दो ही टर्म है, एक है आपका x² और नेक्स्ट है आपका a²। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन x से कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, तो x को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, तो x को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे और a को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये 6 फॉर्मूले के LHS में खाली दो ही टर्म है, कौन कौन सा? x² और a²। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पहले ये दोनों का ऐड करेंगे, फिर ये दोनों का सब्ट्रैक्शंस करेंगे और ये दोनों को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज मतलब पहले a² लिखो, बाद में x² लिखो, तो ये आपका थर्ड हो गया। क्लियर हो गया? यही सेम तीनों टर्म स्क्वायर रूट में यहाँ पे लिख दो, मतलब यहाँ पे रूट दे दो, यहाँ पे भी रूट आएगा, यहाँ पे भी रूट आएगा। क्लियर हो गया? तो सेम LHS 6 फॉर्मूला का LHS पहले क्लियर हो गया। क्या किया इसमें? मैंने पहले ये दोनों टर्म को ऐड किया, फिर ये दोनों टर्म को माइनस किया, फिर दोनों को इंटरचेंज किया और ये तीनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिख दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अभी इसका आंसर कैसे याद रखेंगे? पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला फॉर्मूला क्लियर करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला में tan इनवर्स x अपॉन a और लास्ट फॉर्मूला में sin इनवर्स x अपॉन a। क्लियर हो गया? फर्स्ट फॉर्मूला में tan इनवर्स x अपॉन a और लास्ट फॉर्मूला में sin इनवर्स x अपॉन a, लेकिन फर्स्ट के आगे आपको एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, वो है 1 अपॉन a, जो यहाँ के नहीं है, यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अभी ये दो फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log, 1 अपॉन 2a log दोनों में सेम है, 1 अपॉन 2a log, 1 अपॉन 2a log दोनों में सेम है। ओके, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है ना, उसका स्क्वायर निकाल दो, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा? x माइनस a, तो यहाँ पे x माइनस a आएगा, माइनस का अपोजिट नीचे प्लस कर दो। ओके, यहाँ पे पहले x वेरिएबल आता है और यहाँ पे a कांस्टेंट आता है। ओके, तो ये कैसे याद रखेंगे? स्क्वायर को निकाल दो, तो क्या रिमेनिंग है? a माइनस एक्स, तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, स्क्वायर निकाल दो, a माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में लिख दो और माइनस का अपोजिट करके ऊपर लिख दो। क्लियर हो गया ये दो फॉर्मूला? नेक्स्ट, अभी ये दो फॉर्मूला में log x प्लस और log x प्लस सेम है, log x प्लस और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, उसको आगे शिफ्ट करो, यहाँ पे भी ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, उसको आगे शिफ्ट करो। क्लियर हो गया? 6 IMP फॉर्मूला। ये 6 IMP फॉर्मूला में x वेरिएबल होता है और a क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए साइड डेरिवेटिव है, ए साइड इंटीग्रेशन है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, पहले डेरिवेटिव को क्लियर करते हैं। अभी यहाँ पे d अपॉन dx लिखा है, d अपॉन dx मतलब मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से करने वाला हूँ, तो हम लोग x को वेरिएबल बोलेंगे और x छोड़ के जो भी रहेगा ना, उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया? हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव d अपॉन dx कर रहे हैं, d अपॉन dx मतलब डेरिवेटिव और d अपॉन dx मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं। ओके, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव में x को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे और x छोड़ के जो भी रहेगा ना अल्फाबेट, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे x रेस टू n है, मतलब वेरिएबल के ऊपर n है, n मतलब कांस्टेंट हो गया, x आपका वेरिएबल हो गया तो n आपका कांस्टेंट हो गया। ओके, देन वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, तो उसका आंसर क्या है? ये जो ऊपर वाला कांस्टेंट है ना, उसको सेम लिख दो और ये कांस्टेंट में से 1 को माइनस कर दो। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? x रेस टू 4, x वेरिएबल है और ऊपर कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल के ऊपर अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये कांस्टेंट को सेम लिख दो और कांस्टेंट में से 1 माइनस कर दो, मतलब 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला भी हम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक्स को वेरिएबल बोलेंगे तो एक्स छोड़ के जो भी रहेगा ना उसको अल्फाबेट बोलेंगे, सॉरी कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और ए कांस्टेंट है आपका, ओके। तो ये दो फॉर्मूला का डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये जो टर्म है ना उसको सेम एज इट इज लिख दो, लॉग और जो भी कांस्टेंट है ना यहाँ पे उसको आगे लिख दो। तो उसका एग्जांपल देखो यहाँ पे 4x कांस्टेंट के ऊपर x वेरिएबल है, मतलब इसको मैं सेम एज इट इज लिख दूंगा और लॉग और जो भी कांस्टेंट है वो आगे लिख दो लॉग के। ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है मतलब x⁴ है और यहाँ पे कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है मतलब 4x है। दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दें, ओके। e⁻x का आंसर आता है e⁻x, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, फिर ये 1/x को यहाँ पे ले लो, 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x² आता है, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, के मतलब कांस्टेंट। अभी डेरिवेटिव में कांस्टेंट किसको बोलेंगे? मैंने अभी बताया आपको, डेरिवेटिव आप लोग x से कर रहे हैं ना, तो x छोड़ के जो भी रहेगा ना वो कांस्टेंट है। अगर खाली कांस्टेंट रहेगा ना तो उसका डेरिवेटिव आता है 0 और x का डेरिवेटिव है 1। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव हम लोग x से कर रहे हैं और यहाँ पे भी x का टर्म है, मतलब ये दोनों अगर सेम रहेगा ना सेम, तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। क्लियर हो गया डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अभी इंटीग्रेशन में चलते हैं। देखो इंटीग्रेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, तो x को क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल बोलेंगे और x छोड़ के जो भी रहेगा उसको कांस्टेंट बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे x⁻n मतलब वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, सेम एज इट इज ये टर्म यहाँ पे भी है, ओके। वेरिएबल के ऊपर अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट को 1 प्लस कर दो, कांस्टेंट में 1 प्लस कर दो और यहाँ पे पावर में लिख दो और डिनोमिनेटर में भी लिख दो। तो उसका एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तो x⁴ का इंटीग्रेशन वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, अगर ऊपर कांस्टेंट आया ना तो कांस्टेंट में 1 ऐड कर दो, मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, और 5 पे यहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो और डिवाइड में भी लिख दो। क्लियर हो गया। अभी सेकेंड फॉर्मूला इसका अपोजिट है, मतलब यहाँ पे a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट के ऊपर x वेरिएबल है। यहाँ पे x के ऊपर कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर x वेरिएबल है, तो उसको क्या करने का? ये वाला टर्म है ना उसको सेम लिखो और डिवाइड में log a कर दो। यहाँ पे देखो हम लोगों ने मल्टीप्लाई में log a किया था, यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड में करने का है। तो उसका एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे तो 4x, यहाँ पे देखो x के ऊपर 4 है और यहाँ पे 4 के ऊपर x है, तो कांस्टेंट रेस टू x रहेगा, तो उसको सेम एज इट इज न्यूमरेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर में log और जो भी कांस्टेंट रहेगा वो आगे, ओके। जैसे डेरिवेटिव ऑफ e⁻x है वैसे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x है और 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x, ओके। और ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को डिफाइनाइट एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है, ओके। नेक्स्ट डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन रूल है और डिवीजन रूल है। पहले मल्टीप्लिकेशन रूल को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब क्या होता है? u × v, ओके। अभी ये कब अप्लाई करने का है? 2 टर्म होना चाहिए और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अभी 2 टर्म जो आपका है ना वो 2 टर्म हम लोग डेरिवेटिव जब विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं ना तो दोनों के पास भी x होना चाहिए, दोनों के पास x वेरिएबल होना चाहिए और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी तो ये रूल अप्लाई होगा। तो उसमें क्या करेंगे? ये जो पहला वाला टर्म है ना, पहला वाला टर्म उसको सेम लिखो और ये जो सेकेंड टर्म है ना उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस साइन कंपल्सरी, और ये जो टर्म है ना ये पहला वाला टर्म उसको रिवर्स में लिख दो, मतलब पहले v उसके बाद डेरिवेटिव और उसके बाद v आएगा। क्लियर हो गया डेरिवेटिव का u × v रूल। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव का u/v रूल, ओके। u/v मतलब डिवीजन। अभी ये कब अप्लाई होता है? डेरिवेटिव हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं तो x आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे चाहिए, तभी तो ये रूल अप्लाई होगा। तो इसमें क्या करने का है? पहले कंपल्सरी फर्स्ट जो डिवाइड में टर्म रहता है ना उसको पहले लिखो और जो न्यूमरेटर का टर्म है ना उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। माइनस कंपल्सरी, डिवीजन में माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, माइनस कंपल्सरी
और ये जो पहला वाला टर्म है ना उसको रिवर्स में लिख दो, मतलब पहले u आएगा, उसके बाद डेरिवेटिव और उसके बाद v आएगा, और जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है ना उसका यहाँ पे स्क्वायर कर दो। क्लियर हो गया डिवीजन रूल। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इंटीग्रेशन का भी u इंटू वी नाम का रूल है। ओके, उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन में u इंटू वी कभी अप्लाई होता है, हम लोग इंटीग्रेशन x से कर रहे हैं तो x दोनों टर्म के पास चाहिए और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना इंटीग्रेशन में u इंटू वी अप्लाई करने से पहले ये जो u है और ये जो v है वो आपका ये फंक्शन मतलब ये जो लिएट है ना, लिएट उसी के हिसाब से अरेंज होना चाहिए। ओके, मतलब पहला टर्म, ओके, पहला और सेकेंड टर्म ये जो दो टर्म है आपके वो दो टर्म ये लिएट रूल से अरेंज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर सपोज मेरे पास लॉगरिदम का एक टर्म है, ओके, और ट्रिग्नोमेट्री का एक टर्म है, सपोज यहाँ पे log x इंटू साइन एक्स रहेगा, तो log x मतलब लॉगरिदम और साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो log x मतलब l पहले आता है और साइन एक्स मतलब t बाद में आता है, तो ये बराबर टर्म हो गया मेरा। ओके, तो इसका ये रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये जो u है ना u उसको सेम लिखो और ये जो सेकेंड टर्म है ना सेकेंड उसको इंटीग्रेशन में डाल दो। ये पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया। जो भी आपका फर्स्ट टर्म है ना उसको सेम लिख दो और ये जो सेकेंड टर्म है ना उसको इंटीग्रेशन में शिफ्ट कर दो। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट माइनस इंटीग्रेशन कंपलसरी, माइनस इंटीग्रेशन कंपलसरी ब्रैकेट में ये जो इंटीग्रेशन का टर्म है ना उसको अंदर शिफ्ट कर दो फिर से, और जो भी आपका फर्स्ट टर्म है ना उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ v ब्रैकेट कंप्लीट और dx। क्लियर हो गया इंटीग्रेशन का भी u इंटू वी रूल। ओके, अगर चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। ओके, थैंक यू।